अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, पिछले 4 साल से सऊदी अरब में हूँ और हम लोग ये गाड़ी पे काम पे जाते हैं। ये हमारी गाड़ी सामान एसी का पूरा पीछे रखते हैं, टूल्स वगैरह, और ये गाड़ी से हम लोग जाते हैं काम पे। और ये जो दो पीछे थे ये मेरे साथ में हेल्पर है, सही है। और ये हम लोग निकल गए काम के लिए। लोकेशन पे पहुँच के आपको बताते हैं नहीं क्या क्या कंप्लेन है क्या नहीं। ये एसी का कंप्लेन आया, ये 2 टन की एसी है जामिल की, ठीक है। इसका कंप्लेन आया है कि इसमें आइस जम रहा था, तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाया और इसका थर्मोस्टेट चेक किया, सब सही है। लेकिन एक फॉल्ट था, इसका पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, पानी वाली लाइन चौकअप थी, तो उसको सही किए। फिर दूसरे एसी चेक करे। ये स्प्लिट एसी है, 2 टन का है, क्लासिक का, और इसमें 410 गैस है। इसका कंप्लेन आया था कूलिंग कम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर डाउन कर लेंगे ताकि कंप्रेसर जल्दी हो स्टार्ट हो। फिर हम लोग इसका आउटर के पास गए तो इसका पाइप में हाथ लगा के देखा तो ठंडा कम था, यानी गैस कम था इसमें। फिर इसमें गैस डालने के बाद निकल गए दूसरी साइड पे। ये स्प्लिट एसी का कंप्लेन था, ये भी कूलिंग नहीं कर रहा था, तो हम लोग इसका आउटडोर चेक किए तो पता चला कि इसका फ़ैन चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो मैं सोचा इसका कैपेसिटर बदल के देख लेंगे, हो सकता है कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो। फिर कैपेसिटर बदल के देखा तो भी नहीं चल रहा था, तो इसको शॉर्ट दिया फिर भी नहीं चल रहा है, तो इसका कंप्रेसर ख़राब है। फिर निकल गए दूसरी साइड पे। ये आ गए दूसरी साइड पे। ये एसी का कंप्लेन ये था कि इसका ड्रेन लाइन चौकअप था, यानी पानी एसी से बाहर आ रहा था। तो हम लोग के देखे तो इसका पाइप ना निकला हुआ था वो ड्रेन लाइन से, तो वो ड्रेन लाइन में लेकिन पानी भरा हुआ था, वो चौकअप था, सही है। तो इसको सही किए, ये गैस का प्रेशर डाल के, फिर ये सही हो गया, इसको लगा दिए, ये कंप्लेन यानी डन हो गई। फिर दूसरी का कंप्लेन पे चले गए। तो ये क्लासिक का एसी है, स्प्लिट एसी। इसका भी ये मसला था कि इसमें कूलिंग नहीं होती, ठीक है। इसका रिमोट से टेम्परेचर डाउन करे और इसके आउटडोर की तरफ चले गए। 2-3 मिनट बाद इंतजार करने के बाद पता चला कि इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, ठीक है। तो एसी को बंद करवाए, फिर इसका ये कवर खोले, ऊपर का कवर खोलने के बाद इसका कैपेसिटर चेक किए। पहला डाउट जो होता है कैपेसिटर पे ही होता है, सही है। तो इसका कैपेसिटर चेक किए तो कैपेसिटर खराब लग रहा था, यानी फूल गया था। तो दूसरा नया कैपेसिटर लगाए। नया कैपेसिटर लगाने के बाद एसी को चालू करवाए तो चालू हो गया, कंप्रेसर भी, फैन भी, और गैस चेक किए, गैस भी सही था। तो दूसरी कंप्लेंट पे चले गए। फिर दूसरी साइड पे पहुंचने के बाद हमें ये एसी देखा, ये क्राफ्ट का एसी है। इसमें इसका कंप्लेंट था कि कूलिंग कम हो रही थी, तो इसको भी चेक किए, इसका टेम्परेचर डाउन किए रिमोट से। फिर इसके आउटडोर की तरफ गए चेक करने के लिए, तो इधर पता चला कि इसमें गैस कम लग रही है, ठीक है। तो थोड़ा गैस टॉपअप कर दिए, ये भी सही हो गया। फिर दूसरी एसी चेक करें, ये विंडो एसी, इसका टेम्परेचर खाली डाउन करना था बस, बाकी और कोई मसला नहीं था। और सेम एक और ये दूसरी एसी है, इसमें भी यही प्रॉब्लम था। फिर एक ये एसी का कंप्लेन आया था, स्प्लिट एसी है। इसमें ना करना ये था कि बस इसको हीट मोड से हटा के कूल मोड पे डालना था। इसको कूल मोड डालने के बाद एक ये एसी था, इसको भी हीट पे से हटा के कूल मोड पे डालना था, तो इसको भी कूल मोड पे डाल दिए। फिर निकल के दूसरी साइड पे दूसरा एसी चेक करने के लिए। और एक ये एसी था, इसका भी टेम्परेचर डाउन करके कूल मोड पे डालना था, तो इसको भी डाल दिए। बहुत पुराना एसी। फिर निकल गए दूसरी साइड की तरफ। एक ये एसी का कंप्लेन था कि इसमें से आवाज़ आ रही थी, ठीक है, वो आवाज़ सही करना था। फिर हम लोग ने फटाफट वो आवाज़ सही किया, बस साइड में टेप लगा दिया, आवाज़ सही हो गई। फिर निकल गए दूसरी साइड पे दूसरा एसी चेक करने के लिए। एक ये एसी का कंप्लेन था, इसमें कूलिंग नहीं कर रहा था, तो हम लोग ने चेक किया इसको, तो एसी चालू करे तो इसका कंप्रेसर चल रहा था लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा था। तो फिर इसको थोड़ा बाहर निकाल के चेक किए तो ऐसा लग रहा था कि इसमें लीकेज है, कहीं लीकेज चेक किए तो पता नहीं चला। फिर
इसका गैस चेक किए तो कंप्रेसर चालू में इसका गैस ना 100 बता रहा था 100। तो मुझे लगा हवा है, फिर मैं क्या किया मालूम है, इसका पूरा ये यानी हवा ही थी, वो कहीं लीकेज था ये एसी। तो हवा निकाल के वापस से थोड़ा गैस डाल के फिर चालू किया तो फिर भी वो 100 ही बता रहे। तो फिर पता चला कि इसका अंदर से पिस्टन खराब है, यानी वो डिस्चार्ज और सक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका कंप्रेसर ख़राब बता दिए। निकल गए दूसरी साइड पे। एक ये एसी का कंप्लेन था, ये इसकी मोटर ना जाम चल रही थी। तो इसका ऊपर का कवर खोले और थोड़ा मोटर में ऑयल पानी डाले और इसका जो कैपेसिटर है वो चेंज कर दिए। फिर ये एसी वापस लगा के चालू करे तो ये इसकी मोटर से नहीं चलने लगी और आवाज़ जो कर रही थी वो भी बंद हो गई। तो ये एसी भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग निकल गए दूसरी साइड पे। एक ये लास्ट एसी का कंप्लेन था, इसमें ये कूलिंग नहीं कर रहा था। तो इसको खोल के देखे तो इसका कैपेसिटर ख़राब था। तो पुराना कैपेसिटर निकाल के नया लगाया और ये एसी चालू हो गया। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर वो ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।